आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, दो ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, उससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने दोनों घनों को जोड़ लिया है, तो हमें पता है कि 4 + 4 टोटल लंबाई 8 हो गई, और ये चौड़ाई उतनी रहेगी और ऊंचाई भी 4-4 सेंटीमीटर रहेगी। फिर हमें पता है कि आयतन हमेशा समान रहता है, तो मैंने यहाँ से भुजा निकाल ली, तो a³ बराबर हो गया यहाँ से 64, तो a बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो मैंने यहाँ से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस का चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस का ऊंचाई गुणा लंबाई होती है। तो यहाँ से मैंने रखा 2 कोष्ठक में, यहाँ से लंबाई ऊंचाई के मान रखे, तो यहाँ से 8 चौका 32 प्लस का 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, टोटल जोड़ा तो आपके पास हल करने पर आ गया 160 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास अथवा तीसरे नंबर का अथवा दिया गया है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, जिसमें थोड़ा पानी है भरा है, और यदि गोला पानी से पूरा भरा हुआ है डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ से मैंने व्यास निकाला, तो यहाँ से व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या होती है, त्रिज्या इसका आधा होगी तो 6 सेंटीमीटर, 4/3 और यहाँ से 6 का होल क्यूब, तो यहाँ से 4/3 और गुणा 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब आ जाएगा। फिर हमें पता है कि बेलनाकार पानी का जो बढ़ा हुआ बेलनाकार में पानी भरा हुआ है उसका आयतन होता है πr²h। तो यहाँ से πr², इसका h का मान यहाँ से इतना दिया गया है कि 32/9, सही बता तोड़ोगे तो आपके पास 32/9 आ जाएगा। यहाँ से इसका मान निकालोगे तो 32/9 πr²। फिर हमें पता है कि आयतन हमेशा समान होता है, क्योंकि बढ़ा हुआ पानी उतना ही होगा जो गोले का आयतन होगा, तो मैंने गोले का आयतन बराबर होता है, और बेलना पानी में जो पानी बढ़ा हुआ पानी उसका आयतन मैंने दोनों बराबर कर दिया। 4/3 गुणा 6 का क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 32/9 πr² के। तो यहाँ से मैंने जब हल करा तो यहाँ से आ गया 4/3, और ये उल्टा चला जाएगा तो 9/32 गुणा 6 का क्यूब बराबर हो जाएगा r²। तो मैंने 3 × 9 और 8 × 32, और यहाँ से बचा हमारे पास 3/8, यहाँ से 6 × 6, तो मैंने इसको काटा तो टोटल 27 बचा, यानी 27 बराबर r² होता है। तो r² के हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। हमें व्यास पता है कि त्रिज्या का दोगुना होता है, तो मैं 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q तक Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि टावर है और भूमि पर x बिंदु, उसकी ऊंचाई पर y बिंदु 40 सेंटीमीटर, इतनी 40 और पूरी टावर की ऊंचाई h माना मैंने। तो मैंने लगाया त्रिभुज PXQ में ये x, और इस वाले त्रिभुज में लगाया तो 60 बराबर हो जाएगा PQ, यानी ये PQ बटा ये PX जब मैंने लगाया तो मुझे पता है tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से h, इसका मान h रखा, यहाँ से px हमें पता नहीं, तो मैंने यहाँ से px का मान निकाला h/√3, समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर मैंने लगाया त्रिभुज ZYQ में, तो यहाँ से tan 45 बराबर h माइनस इतना हमारे पास h-40 आएगा, तो यहाँ से YZ में ये वाला आधार हो गया, तो 45 का मान 1 होता है h-40/YZ। हमें पता है कि YZ ये दोनों बराबर होंगे, तो YZ बराबर PX, तो मैंने इसका मान यहाँ पर रखा, तो हमारे पास आ गया कि PX बराबर आ गया h-40। समीकरण नंबर 1 और 2 को जब मैं हल किया तो यानी h-40 बराबर h/√3, जब यहाँ h को इधर लाया तो हमारे पास आ गया कॉमन लेने पर
यहाँ से एलसीएम लिया तो 3 माइनस का 1/√3 बराबर 40। तो एच बराबर इसको जब मैंने परमेकरण करा दिया तो आपके पास 40√3 इंटू √3 प्लस का 1 बटा यहाँ से 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। 2 से मैंने 40 को 3 का अंडर गुणा करा दिया तो यहाँ से 20√3 प्लस इतने सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास ऊंचाई आ चुकी है। अब हमें आधार की त्रिज्या, तो एच का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा। एच का मान मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर दूसरे में। तो यहाँ से हमें पता क्या है कि पी एक्स बराबर है एच माइनस 40 के। तो यहाँ से पी एक्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार दूरी ज्ञात करनी थी, दूरी तो यानी एच का मान 20√3 प्लस यहाँ से दिया गया है 3 और प्लस का माइनस का 40, ये इसकी दूरी यहाँ से। तो अगर अंदर गुणा कराना चाहो तो गुणा करा सकता हो। तो 20×60 प्लस का यहाँ से 20√3 माइनस का 40, इसका तो 20 प्लस का यहाँ से 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है और नाव के उसी चाल से 4 मिनट के चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको याद रखना है कि चाल तो बराबर ही रहेगी, चाल आपकी बराबर ही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने चित्र बना लिया है। यहाँ से पुल की ऊंचाई h मान लिया 30 डिग्री पर है, 60 डिग्री दूरी x और y मैंने मान लिया। तो मैंने त्रिभुज लगाया, त्रिभुज ACA और CB में। तो मैंने कहा tan 60 बराबर AB बटा ABC, तो इसका मान h माना और इसका मान y, दूरी मैंने y मान ली। तो यहाँ से लगाया तो y, यहाँ से h का मान निकाले तो h बराबर आ गया √3 y आ गया। फिर मैंने त्रिभुज ABD में लगाया तो यहाँ से पता है कि tan 30 बराबर हो गया AB बटा यानी AB बटा BD लगाया तो h बटा यानी 1/√3 बराबर h प्लस XY, ये दूरी जुड़ जाएंगी तो x प्लस का y मैंने यहाँ से लगा लिया। फिर समीकरण नंबर 1 और 2 को मैंने हल किया तो यहाँ से h का मान मैंने रख दिया, h का मान दोनों तरफ से रखा तो यहाँ से x प्लस का y बटा √3 बराबर यहाँ से √3y आ गया। तो इसको मैंने हल किया तो यहाँ से कैंची गुणा करा दिया तो यहाँ से x प्लस का y बराबर 3 y के तो x बराबर 2y। फिर मुझे पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो स्पीड हमेशा समान रहेगी। तो s1 बराबर s2, तो यहाँ से दूरी इतनी है x और बटा समय लग रहा है 4 बराबर हुआ दूरी यहाँ से इतनी की y है बटा मैंने मान लिया कि समय t है। तो यहाँ से मैंने रखा कि x बराबर हमें पता गया कि 2y, तो 2y बराबर बटा 4 बराबर y बटा t के। तो 2y से y खत्म, 2 से 4 खत्म, तो t बराबर आ गया 2 मिनट। आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा समय उसका आधा हो जाता है। आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है और 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र होगी। तो मैंने माना पिता की उम्र x वर्ष है, पुत्र की उम्र वर्तमान y वर्ष है। तो x बराबर हो जाएगा 13 गुना इसके। तो समीकरण नंबर 1 है। हमें पता है, आपको ध्यान रखना होगा कि पहले की बात करेगा तो आप घटाएंगे, बाद की बात करेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने x माइनस का 2 वर्ष के पहले की बात के 2 घटाया, यहाँ से मैंने 2 घटाया और कह रहा है कि 13 गुना, तो 13 करा। यहाँ से x माइनस का 2 बराबर 13 गुना, तो 13y माइनस का 13 दूनी 26, इसको इधर लाया और ये इधर आया तो माइनस का 24 बचा। यहाँ से मैंने x का मान रखा तो 7y में से 13y चला गया, मैंने 6y बराबर यहाँ से मैंने 24, तो y बराबर 4 वर्ष। फिर y का मान मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा, तब पिता की उम्र जो आ गई 7 को 28 वर्ष आ गई। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल कीजिए। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय कि किसी एक पद में बना लेना होता है। तो मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। फिर मैंने समीकरण नंबर पहले में हमने 5 का गुणा कराया, तो यहाँ से 50 प्लस XY प्लस का यहाँ से 2 पंचे 10 माइनस XY बराबर यहाँ से 20 आ गया। फिर समीकरण नंबर मैंने दूसरे में 2 का गुणा करा दिया तो हमारे पास 30 बटा x प्लस वाई माइनस का 10 बटा x माइनस का y बराबर 4 है, हो गया। तो मैंने समीकरण नंबर दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ से दोनों को जोड़ा तो 50 प्लस XY प्लस का 30 बटा x प्लस y बराबर 24 के। तो 50 30 जुड़ जाएगा क्योंकि आधार समान है। तो यहाँ से x प्लस का y 10 बटा 3 आ गया।
10/3 आ गया। फिर मैंने समीकरण नंबर पहले में 3 का गुणा और दूसरे में मैंने 2 का गुणा कराया दूसरे मैंने 2 का गुणा कराया तो यहाँ से 30x प्लस का y प्लस का 6 माइनस एक्स वाई बराबर 12 हो गया। यहाँ से 30 प्लस एक्स वाई माइनस का यहाँ से 10 प्लस माइनस का एक्स वाई बराबर 4 के समीकरण नंबर दोनों को घटाया तो यहाँ से आ गया हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस एक्स 6/x माइनस का y प्लस का 10/x माइनस का y बराबर आपके पास आ गया 8, आपके पास आ गया 8। और मैंने दोनों को जोड़ा क्योंकि आधार समान है तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16/x माइनस का y और बराबर 8 के। तो मैंने काटा तो यहाँ से x माइनस का y बराबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जब मैंने समीकरण नंबर 3 और 4 को जब मैंने हल किया तो यहाँ से x बराबर आ गया 10/3 प्लस का 2 यानी x बराबर आ गया 16/3 और y का जब x का मान मैंने रखा समीकरण किसी में भी तो y का मान आ गया 4/3। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।